हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पिक। स्टॉक पिक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम मार्केट का जो रुख देखते हैं, हमेशा मार्केट क्या लगता है का वीडियो हो, स्टॉक पिक के वीडियो हो, स्टॉक मार्केट बेसिक के वीडियो हो। यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो भी मार्केट का करंट ट्रेंड है उसके साथ हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, उस ट्रेंड के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसी विषय को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। इस श्रृंखला को आगे लेके जाते हुए यहाँ पे मुझे आज लग रहा है कि हमने पिछले वीक में जो मार्केट क्या लगता है में व्यू रखा था, उस व्यू के बेसिस पे आज सुबह जो डिस्कशन में था मैसेज ग्रोथ मॉड्यूल के प्राइम ग्रुप में, वो भी एक बार देख लेते हैं और वहाँ से फिर हमारे एनालिसिस की आज की शुरुआत करते हैं। आज के दिन का सुबह का जो मैसेज है, द बायस फॉर द वीकली एक्सपायरी लुक्स बुलिश, है ना। यहाँ पे हमने मार्केट क्या लगता है में भी बात की थी कि यहाँ पे इस वीक में हमें एक बाउंस मिल सकता है मार्केट में, और उसके लिए हमने एक टारगेट भी रखा था 11,550 का। निफ्टी में जो बेरिश टारगेट था हमारा 11,250 का, वो कंप्लीट हो चुका है और वहाँ से हमें अब दिख रहा है कि मार्केट में एक तरह से एक बुलिशनेस जो है, एक डेफिनेट बुलिशनेस मार्केट में दिखाई दे रही है। और उसी के चलते मुझे ऐसे लगा आज के कुछ पिक मैं आपसे शेयर करूं जो आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए आपको हेल्प कर सकती है, और एक पिक है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। आज हम जो बातें कर रहे थे, वहाँ पे मैं कैटेगरी के लिए एक बात कह रहा हूँ, दिस फेज रिमाइंड्स मी दैट विद ईच पासिंग डे द व्यू एंड फर्दर एक्शन मस्ट इवॉल्व और चेंज, राइट। दिस रिमाइंड्स मी दैट विद ईच पासिंग डे द व्यू एंड फर्दर एक्शन मे इवॉल्व और चेंज। तो करंट मार्केट इज नॉट वेरी डिसाइसिव और नॉट वेरी ट्रेंडिंग, अब तक नहीं था, बट यहाँ से अगर मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है तो उसका हमें पहले ही एक अंदाज़ा, एक संकेत जो है वो चार्ट्स पे देख के दिखाई देगा। वैसा ही कुछ लग रहा है आज यहाँ पे, और वही मैं आपसे शेयर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। वन गुड न्यूज़ फॉर द रीडर यहाँ पे, फॉर यू गाइज लिसनर व्यूअर्स, इज दैट इफ यू हैव सर्वाइव्ड थ्रू दिस 2020 का जो पैंडेमिक है, वहाँ से लेके जो ट्रेडिंग आप कर रहे हो, इफ़ यू हैव सर्वाइव्ड थ्रू दिस 2020 का ट्रेडिंग, यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो बहुत वेरिएबल रहा है, और उसमें अगर आप अपनी ट्रेडिंग से सर्वाइव कर पाए हो तो ये आपके लिए सच में बहुत अच्छी बात है। और आगे भी आपको जो आपकी पोजीशन साइजिंग है, उस पोजीशन साइजिंग में ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही चीज़ यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, then you have done fairly well so far. Keep up the pace and do not trade over aggressively. ज़्यादा aggressively trade मत कीजिए। Look at TCS for some good term trade, है ना। What does TCS suggest? हमने सवाल पूछा है सुबह, और उसके जवाब मुझे मिले हैं, कुछ ट्रेडर्स ने इनिशिएट किए हैं। करंटली मैं जो ट्रेड कर रहा था पिछले वीक से, देवर हीरो मोटो कॉप और SBI में शॉर्ट पोजिशन चल रही थी, वेर प्रॉफिटेबल। रिलायंस का भी ट्रेड था जो मैंने कल स्क्वायर ऑफ किया था, और ऐसे कुछ ट्रेड लेके करंट मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। आइए अब देखते हैं जो पिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस पर। बिफोर वी मूव ऑन टू दोज पिक्स, देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये आर्ली चार्ट है निफ्टी का, और जैसा हमने देखा था मार्केट क्या लगता है में हमने जो रिव्यू रखा था, उसके बेसिस पे हमारा जो टारगेट है निफ्टी का 11,250 का, ये कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ से ही हमें ये बाउंस देखने के लिए करंटली मिल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी जो हमारा बेरिश एक टारगेट था 22,823 का, ये टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है, और वहीं से रिवर्सल की प्रोसेस हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड येट फॉर बैंक निफ्टी, जैसे हम बार बार पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी इज अ काइंड ऑफ वीकर इंडेक्स, बट अभी वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज लीडिंग जो बैंक्स है जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, उनमें ये रिवर्सल की प्रोसेस, एक्सिस बैंक है, उनमें रिवर्सल की प्रोसेस होते हुए दिखाई दे रही है। दो इट इज़ ऑन अ वेरी माइक्रो लेवल करंटली, बट आने वाले दिनों में वो हमें सामने जाहिर तौर पे दिखाई देगी। आइए पिक पे जाते हैं, जो स्टॉक पिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, मैं आज जो पिक आपके लिए लेके आया हूँ उसमें प्रोबेबली 3 स्टॉक जो है वो IT इंडस्ट्री से है, IT सेक्टर से है। तो पहले IT का भी इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये मंथली चार्ट है निफ्टी IT का, और निफ्टी IT करंटली आफ्टर दिस कोविड मार्च के बाद इट हैज़ बीन सीन दैट इट इज़ वेरी स्ट्रांगली बुलिश, और ये जो बुलिश सिनारियो है, उस बुलिश सिनारियो के चलते इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट गाइज।
तो इसे भूलिए मत, इसे मिस आउट मत कीजिए। यू मस्ट हैव बेटर आईटी स्टॉक्स इन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अगले आने वाले 5 से 6 साल आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं। सो डोंट मिस्टेक, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपके होने ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ टारगेट्स मैं अभी दे रहा हूँ जो कि टैंजिबल टारगेट हो। सी लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में रखिए, इसमें ना ही स्टॉप लॉस है ना ही टारगेट है, राइट। इट्स जस्ट लाइक यू बाय इट एंड देन फॉरगेट इट। बट यहाँ पे हमें टैंजिबल टारगेट्स की भी बात करनी है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टैंजिबल टारगेट आज मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। एजुकेशन तौर पे इस वीडियो को देखिए आप पूरी तरह से। पर्पस मेरा केवल यही है कि इन वीडियोस को देखते समय पे या इन स्टॉक पिक को देखते समय पे उसमें से अगर आप कुछ सीख सको, राइट, एजुकेशन के तौर पे अगर कुछ क्वांटिटी आप बाय कर सको और वहाँ से आपको, अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो, इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एंड यू विल बी हैप्पी दैट टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से चलता है, किस तरह से फंक्शन होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो फर्स्ट पिक मेरा जो आज का है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। वाई रिलायंस इंडस्ट्रीज? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने प्रॉफिट बुकिंग का एक मैसेज आपको पोस्ट किया था और उस लेवल के बाद हम अगर देख पाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट ही नहीं हुई है। कोई भी स्टॉक में गिरावट नहीं होती है, इसके दो ही मीनिंग होते हैं। एक तो बायर्स जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक के, दे आर वेरी स्ट्रांग, वेरी अग्रेसिव एंड दे आर नॉट विलिंग टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस। बेचना नहीं चाहते वो लोअर प्राइस पे, इसीलिए प्राइजेस जो है वो बुलिश है, प्राइजेस अग्रेसिवली बुलिश है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे है वीकली, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि करंटली दिल बी अ रिट्रेसमेंट, एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। क्विकली अर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए डाउ थ्योरी के स्ट्रक्चर के अनुसार ये जो प्रीवियस लोअर हाई है, ये अगर प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर हम चले जाते हैं तो फिर ये ट्रेंड जो है अगला ट्रेंड बुलिश रहेगा। ये सिंपल सा एनालिसिस का पार्ट है। बट अगर हम 2138 के ऊपर जाते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ज़बरदस्त बुलिश रहेगा। और अगर वैसा होता है तो फिर हमारा अगला जो टारगेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए वो इस लो से लेके इस हाई तक हम कैलकुलेट करेंगे और वो लेवल है लगभग 2249 की, राइट। यू कैन राउंड इट ऑफ टू 2245, वो भी टैंजिबल, बहुत आसानी से आप ट्रेड कर सको, ऐसा टारगेट है। स्टॉप लॉस छोटा सा है, सो ये जो करंट लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट को आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस की और मैं इस लॉन्ग पोजीशन में जाता हूँ, करंट प्राइस जहाँ पे है वहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि उसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मैच हो रहा है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 3% बट 2.5 का लगभग है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो ये मैनेजेबल हो सकता है। अगर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ये बैठता है तो आप इसे ज़रूर ट्रेड कीजिए। F&O के लिए देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ शॉर्टनिंग द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को छोटा करने की बहुत डिफरेंट मेथड्स है जो हम मॉड्यूल 2 में सीखते हैं, तो वो भी अगर मेथड्स आपको पता है तो उसका भी आप ज़रूर बेनिफिट लीजिए। सो ये एक टारगेट हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। अगला जो स्टॉक है वो है TCS, जो आज का सुबह का पिक था और TCS में हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है और उस ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पे थोड़े सिरे में एक प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी हम कह सकते हैं जहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने के लिए करंटली मिल रही है। अगर हम इसे देखें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा टारगेट क्या होगा अगर मुझे ट्रेड करना है TCS को, तो TCS के लिए मेरा अगला टारगेट क्या होना चाहिए? वाई आई हैव चोजन TCS अगेन? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि TCS में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे रहा है, देयर इज नो फॉल, सेलर ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, ठीक है। जिन्होंने इसे होल्ड करके रखा है दे डू नॉट वांट टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस, तो अभी प्राइजेस जो है वो हायर लेवल पे ही आपको जाती हुई दिखाई देगी। टारगेट, इमीडिएट जो टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देगा TCS के लिए वो है 2420 का और अगला जो टारगेट है बुलिश टारगेट अगला जो होगा वो है लगभग 2500 का। सो 2500 के टारगेट के लिए आप TCS को ट्रेड कर सकते हो। गाइस प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इन्फोसिस जो अगला हमारा स्टॉक है, इन्फोसिस भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग बुलिश स्टॉक है और इन्फोसिस में भी टारगेट कैलकुलेट करने का मेरा वही तरीका है। अगेन इट हैज कंसोलिडेटेड फॉर अ वाइल बट गिरावट उतनी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। इन अ वे इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एट करंट गिवन मोमेंट, बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और टारगेट कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम एक हायर लो से लेके
हायर हाई तक का सहारा लेंगे। सो 1009 की एक लेवल है इन्फोसिस में, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगी। अगर वो लेवल ब्रीच होती है तो फिर ये अगली लेवल है हमारी 1040 की। सो 1040 विल बी वन इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल फॉर इन्फोसिस एज वेल। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है बजाज फाइनेंस, वन ऑफ माय फेवरेट। एंड बजाज फाइनेंस में भी हम अगर देखें यहाँ पे तो अगला जो टारगेट हमें होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो अगला टारगेट है लगभग 3870 का टारगेट है। बट बिफोर दैट आई एक्चुअली वांट बजाज फाइनेंस टू प्रूव समथिंग, मतलब वहाँ पे बुलिशनेस जो है वो दिखाई देनी चाहिए। आज की क्लोजिंग तक ये बुलिशनेस आनी चाहिए, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है। और इस वीक में ये परफॉर्मेंस हमें मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें बजाज फाइनेंस में तो बहुत ही सटीक, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर हम इसे आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाए तो ये जो लो है करंट, ये लो हमारा स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। और ये करंट अगर प्राइस हम पकड़ के चले सो बहुत अच्छा एक टारगेट हमें रहेगा वहाँ पे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है बजाज फाइनेंस के ट्रेड के लिए। इक्विटी में ज़रूर आप ट्रेड करके देखिए इसे। स्टॉप लॉस छोटा सा है, इफ आई मे कैलकुलेट दैट, सो बजाज फाइनेंस के इस ट्रेड में अगर हम देखें सो स्टॉप लॉस छोटा सा है। राइट, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का प्रॉफिटेबिलिटी है। और जो स्टॉप लॉस है वो केवल 1.5% का स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो है हमारा वो 3870 का टारगेट यहाँ पे है बजाज फाइनेंस में। सो वो ट्रेड भी अपने आप में अच्छी तरह से चलता रहेगा। आखिरी जो स्टॉक हमारा आज के दिन का है वो है HCL टेक। करंट लेवल पे HCL टेक में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा या उम्दा रिस्क टू रिवॉर्ड है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक फॉर F&O राइट नाउ। कैश मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त रहेगा ये स्टॉक। और इसके लिए जो हमारा टारगेट होगा अगला, वो टारगेट है HCL के लिए 765 का एक टारगेट मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे। और अगला जो टारगेट होगा बुलिश टारगेट वो है लगभग 825 रुपये का। राइट, यू कैन कंसिडर 820 एज वेल। और दोनों टारगेट ये नज़दीकी थोड़े से पीरियड में ये हमें कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। आईटी इंडस्ट्री पे मैं फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज करंट सिचुएशन में आईटी इंडस्ट्री एक सेक्टर ऐसा है जो बहुत स्ट्रांगली बुलिश है। एंड आई जस्ट डू नॉट वांट यू गाइज टू मिस आउट ऑन दिस सेक्टर। आखिरी स्टॉक है आज का ICICI बैंक। ICICI बैंक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और ICICI बैंक में भी आज यहाँ पे हमें एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट हैज़ टू बी अ बेटर ट्रेड, है ना। आज के दिन का क्लोजिंग निर्भर करेगा कि कितना अच्छा ये ट्रेड हमारे लिए होने वाला है। सो अगर हम देखें ICICI में प्रीवियस जो हाई है वो भी एक हमारा टारगेट होगा 420 का जो लेवल है वो। और 440 का एक नेचुरल टारगेट यहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर ये लेवल हमें मिलती है तो नथिंग लाइक दैट, बहुत ज़बरदस्त ये ट्रेड रहेगा। एंड दिस इज़ वन स्टॉक विच इज़ गोइंग टू फ्यूएल नेक्स्ट वेव इन बैंक निफ्टी। राइट, सो डू नॉट फॉरगेट टू ऑब्जर्व दिस ट्रेड। ये सारे ट्रेड्स एजुकेशन के तौर पे आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे बिहेव करता है, किस तरह से हमें ट्रेड देता है, किस तरह से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल सकते हैं। इन पूरी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए एंड जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस। इससे कुछ आपको अगर सीखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि इस वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पज़ है वो सफल होगा। राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग टाइम अहेड।